हे भगवान, आपके जैसा अनाथों का हितैषी कोई दूसरा नहीं है और मेरे जैसा कोई अनाथ नहीं है। लोक की दृष्टि में अनाथ किसको कहा जाता है? वैसे सच्ची बात तो यह है कि अनाथ कोई संसार में है ही नहीं, क्योंकि यदि हम अनाथ सिद्ध करेंगे ना महाराज जी सरकार, अनाथ यदि हम सिद्ध करेंगे तो भगवान की सत्ता का अपलाप हो जाएगा। श्री जगन्नाथ के होते हुए हम अनाथ कैसे? श्री जगन्नाथ के होते हुए हम अनाथ कैसे? श्री विश्वनाथ के होते हुए हम अनाथ कैसे? हम विश्व से बाहर तो नहीं हैं, हम जगत से बाहर तो नहीं, जगत में ही तो हैं कि नहीं? तो जब वे सारे जगत के नाथ हैं तो हमारे नाथ क्यों नहीं हैं? और जब हमारे नाथ हैं तो फिर हम अनाथ कैसे? भले लेकिन संसार की दृष्टि क्या है? संसार में प्रायः मातृ पितृ विहीन बालक को अनाथ कहा जाता है, जिसका मैया बाप मर गए हों, अब कोई धनी धोई न हो, कोई मालिक न हो, ऐसी बेचारा भटकता हो, उसको कहें रे क्या करें बेचारा अनाथ हो गया, ऐसा कहते हैं ना, अनाथ हो गया। संसार की दृष्टि में कुंती अनाथ थी, लेकिन कुंती ने कभी अपने को अनाथ नहीं माना। कुंती ने यह निश्चय किया कि जब द्वारिकानाथ श्री कृष्ण मौजूद हैं तो मैं अनाथ कैसे? अनाथ वे हैं जो अपने को सनाथ तो मानते हैं। बहुत ध्यान से सुने, संसार के संबंधों को देखकर जो अपने को सनाथ मान रहे हैं कि मेरे पिता हैं, मेरे बाबा हैं, मेरे नाना हैं, मेरे मामा हैं, मेरे काका हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, मित्र हैं, मेरे राज अमुक है तमुक है, ऐसा जो अनुभव कर रहे हैं और कहते हैं कि हम कोई अनाथ थोड़े ही हैं, हम तो सनाथ हैं। वस्तुतः जो अपने को सनाथ कहने वाले हैं, शरीर संसार का संबंध स्मरण करके जो अपने को सनाथ कहने वाले हैं वे वस्तुतः अनाथ हैं। और संसार की दृष्टि में जो अनाथ है, किंतु भगवान को जिसने अपना नाथ स्वीकार कर लिया है, जिसके श्री रघुनाथ हैं, जिसके श्री यदुनाथ हैं, जिसके श्री राधिका नाथ हैं, जिसके श्री जानकी नाथ हैं, जिसके श्री जगन्नाथ हैं, उसको कभी अपने को अनाथ मानने की आवश्यकता नहीं है।